कार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार एसएससी 9 मंथ हो गया आवेदन लिए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी उस तरह का नोटिस नहीं है कब एग्जाम होगा, क्या होगा। इधर विद्यार्थी ये भी बेचैन है कि आज भी बताया जा रहा है कि 5 लाख 15 लाख 20 लाख भर्ती दिया जाएगा, एक एक तरीका से बढ़ते जा रहा है, लेकिन कब तक होगा। सीजीएल का 4 का वैकेंसी कब तक आएगा, बीएसएससी में क्या क्या सुधार होना चाहिए, जो बच्चे का डिमांड है। सर से बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर बिहार एसएससी 9 मंथ हो गया, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया कि एग्जाम कब लेंगे, क्या करेंगे। सर कैसे हो रहा है? 9 महीना में लड़का पैदा हो जाता है, ये विडंबना है हमारे बिहार की। और विडंबना ये है कि इतना दिन होने के बावजूद भी अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब आयोग का नहीं आया। मुझे ये लगता है कि बिहार में और भारतवर्ष में जिस प्रकार का परिवर्तन चल रहा है, उस परिवर्तन में एक परिवर्तन की और आवश्यकता है, और वो है कि साल दर साल बहाली दी जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले कि ये बिहार पुलिस में 21,000 वैकेंसी आई है, या बिहार एसएससी में 8,000 सीटें आने वाली, तो क्या 8,000 सीटें एक साल में खाली हो गई होंगी? हर साल वैकेंसी खाली होती होगी, हर साल लोग रिटायर करते होंगे, तो छात्र हित भी तो सरकार के लिए सर्वोपरि है, वो भी तो प्रायोरिटी है। तो वैसे हिसाब से हर साल एक क्राइटेरिया के अनुसार वैकेंसी का डेट आना चाहिए। जैसे आईबीपीएस कैलेंडर जारी करता है, लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम का रिजल्ट का कैलेंडर जारी करता है, वो भी तो लाखों लाख परीक्षा कराता है, और भी आयोग है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बिहार के अंदर में जो एसएससी की बहाली है, उस बहाली में कम से कम ये लोगों को बता दें कि परीक्षा कब लेगा। बच्चा जो है बीच में वहां में लटका हुआ है कि परीक्षा काल होगा, अभियान होगा। अब ऐसा नहीं हो कि आजकल वो ट्रेंड है कि ऊपर से बम गिरा, बोला जाएगा 15 दिन में परीक्षा है। अरे भाई, एक तरीका होना चाहिए। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को और आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, और जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं वो छात्र हित को भी देखें, और इस हिसाब से छात्रों की जो मानसिक स्थिति अभी बनी हुई है, लोग इंतजार पर इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सचिवालय की वैकेंसी और बिहार एसएससी की वैकेंसी में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। कितने लाख लोग फॉर्म भरे? 22 लाख लोग। 22 लाख लोग का उम्मीद है कि नहीं है? 22 लाख लोगों का उम्मीद है, उससे सपने जुड़े हुए हैं लोगों के, और सरकार जो है अभी तक उस पर कुछ बोल नहीं रही है, और आयोग का अभी तक कोई मूल बयान नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जो आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उन आयोग को आगे आना चाहिए, और जब छात्र ऐसी आवाज उठा रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए। और एक बात और है, बार बार ये दिया जा रहा है, जैसे आपने भी कहा कि 12 लाख 14 लाख, तो इसमें ये गलत नहीं है। हम 12 लाख बताएं, हम इस पर विरोध आपका करेंगे, इसलिए विरोध करेंगे कि अच्छी बात है, सरकार कह तो रही है करेजा दिखा के कि 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे अक्टूबर तक। हाँ, तो अक्टूबर तक देंगे, तो कह तो रही है करेजा देगा। तो इसमें बिहार सरकार को पीठ थपथपाने की जरूरत है, उनको सराहना देने की जरूरत है। बिहार एसएससी इसमें शामिल नहीं है? बिहार से शामिल कौन है कौन नहीं आप क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं। लेकिन जब ये कह रही है कि 12 लाख लोगों को है, तो थोड़ा पीठ थपथपाइए। और बिहार वो है जिसने प्रूव किया है, 2 शिक्षक भर्ती के अंदर में 2 लाख से ऊपर लोगों की बहालियां हुई, अभी टियर 3 होने वाला 80,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अब उसमें त्रुटियां तो अलग है, त्रुटि तो भाई मुख्यमंत्री बैठ के करते नहीं है, वो अधिकारियों की गलतियां, कितने लोगों की चूक है और कितने लोग भोग रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस बात पे खुशी जाहिर कीजिए और हर्ष जाहिर कीजिए कि सरकार कह तो रही है सीना तान के कि 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कौन भारत में और दूसरा राज्य है साहब, क्या बात करते हैं आप? बिहार के अलावा कौन राज्य है जो कहता है कि 12 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे, 15 लाख नहीं देंगे? तो इस बात की सराहना भी होनी चाहिए, तो सही तरीका से होना भी तो। अरे भाई, तो सही तरीका क्या? सही तरीका लाइन पे धीरे धीरे ही आएगा ना, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है ना। 4 लाख लगभग शिक्षक बहाल हो जाएंगे बिहार में, मामूली बात है क्या? नहीं मामूली तो है, तब बात वही बात है। तो आप इस चीज को समझिए। हम ये बात भी बोल रहे हैं कि सरकार को, आयोग को कहना चाहिए कि भाई आयोग जो है जल्द से जल्द एग्जाम कराए, लेकिन हम मुख्यमंत्री पकड़ के जाके कल परीक्षा तो नहीं ले लेंगे, या उप मुख्यमंत्री तो जाके कल परीक्षा नहीं करा देंगे। तो सवाल यह है कि जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो आयोग इसके लिए है, उस आयोग में थोड़ा सा फास्टनेस आना चाहिए, थोड़ी तत्परता के साथ कार्य होना चाहिए। लेकिन तत्परता इतनी भी नहीं हो कि 15 दिन में परीक्षा करा ली जाओ, कोई चूक हो जाए। इसलिए फुल प्रूफ तैयारी के साथ परीक्षा की तैयारी। और मेरा यह मानना है कि आप 3 महीना बाद कराइए, आप 6 महीना बाद एग्जाम कराइए, आप 2 दिन बाद एग्जाम कराइए। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो अगर 3 महीना 6 महीना 5 महीना का टाइम लेना है, तो आप छात्रों को बता दीजिए कि भाई इस टेंटेटिव डेट, आप एग्जैक्ट डेट में बताइए। हो सकता है कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो, टेंटेटिव डेट पता हो, तो टेंटेटिव डेट ही पता हो जाना चाहिए छात्र, ताकि अपनी तैयारी को सुगमता से कराएं। और आप मुस्कुराइए कि आप बिहार में हैं, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियां और किसी राज्यों में देखने को मिली हैं, सुनने को मिली है, नहीं मिली है ना, इसकी सराहना भी कीजिए। लेकिन बिहार वाले बच्चे, बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग वाले बच्चे ये बोल रहे हैं कि सभी शिक्षक आवाज उठाते हैं कि बीपीएससी में सुधार हो जाए, यूपीएससी में सुधार हो जाए, या अन्य सभी जगह सुधार हो जाए। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग ना क्वेश्चन देता है, ना आंसर की जारी करता है, ना इसमें सुधार। ये डेफिनेटली एक पॉइंट। और मुझे लगता है कि अब जितनी बहालियां उसमें निरंतर सुधार हुआ, और मुझे लगता है कि अब जो नई वैकेंसी का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में सुधार होना चाहिए। डेफिनेटली छात्रों को ये जानने का हक है, डेफिनेटली छात्रों को ये जानने का हक है कि उनका ओएमआर जो रंग के दे रहे हैं, चूंकि ऑनलाइन तो परीक्षा हो नहीं रही है, ओएमआर रंग के दे रहे हैं, तो उनका कार्बन कॉपी उनको मिलना चाहिए। डेफिनेटली छात्रों का हक है। जब क्वेश्चन पेपर नहीं देने का क्या तुक बनता है? जब एग्जाम हो ही गया और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दे देने में छात्रों को क्या दिक्कत है भाई? तो वैसी स्थिति में, और मुझे लग रहा है वो पहले की बात भूल जाइए, अब जो परिस्थिति है, आज की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति मुझे ऐसा लगता है कि आयोग इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आयोग इन बातों पर नजर रखी होगी, और डेफिनेटली ये करेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये होना चाहिए।
अब जीएस के शिक्षक हैं और 75 क्वेश्चन जीएस से पूछा जाता है, 50% वेटेज जीएस का है। यदि जीएस भी कमांड कर लेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग है, बच्चे रात दिन मैथ्स रीजनिंग बनाते हैं, जीएस भी पढ़ते हैं। जीएस में बहुत सिली मिस्टेक होता है, बहुत आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनता है। क्या करना चाहिए? एक 90 दिन का रणनीति देखिए, करना वही चाहिए जो दुनिया भर लोग बोलते हैं, वही बात मैं भी बोलूंगा कि रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन सवाल ये है कि एक दिन में आज भीने भोरे भोरे अगर बीज रोपिएगा तो कल पेड़ पौधा नहीं जम जाएगा, उसमें समय लगता है। तो एक दिन में जीएस सीखने वाली बात नहीं है इसमें, चूंकि इतने ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है। हमको एक विषय पढ़ाना है। देखिए, बच्चा को हर चीज का दोष मर दीजिएगा, ये ठीक बात नहीं। हम जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा के निकल जाएंगे, दूसरे टीचर जाएंगे मेडाइवल पढ़ा देंगे, तीसरे जाएंगे एंसेट पढ़ा देंगे, चौथे जाएंगे वर्ल्ड पढ़ाएंगे, पांचवे जाएंगे भूगोल पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो मतलब वो 14 को विषय पढ़ा देंगे। तो क्या आप मेरे पास जितना नॉलेज है, क्या आप बच्चा से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनको समय लगता है। तो मेरा ये कहना है कि बढ़िया से तैयारी करने के लिए उनको समय चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को समय देकर एक बार तैयारी कर लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना बंद कर दें, विषय ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए तो क्लियर, तो टीचर का एग्जाम हो, तो दरोगा का एग्जाम हो, तो सिपाही एग्जाम हो, तो बीपीएससी का पीटी हो, तो और चाहे वो बिहार का कोई भर्ती परीक्षा हो, एसएससी हो, तो सचिवालय हो, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आएगा तो आपसे बनना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड छोड़कर आप विषय ओरिएंटेड पढ़िए, आपको कोई कहीं परेशानी नहीं होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल के विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी आप कर रहे हैं। ये मैं नहीं, विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दरोगा के लिए फ्री में बेच देते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर के लिए इतना कुछ फ्री में करते हैं, लेकिन हम लोग के लिए स्पेशली कुछ आप क्यों नहीं? भाई, बिहार एसएससी ऐसा, देखिए आप तो कैमरा पे हमको फंसा रहे हैं। हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि बिहार का हर छात्र मेरे लिए प्रिय है और हम लोग हर छात्र के लिए सोच रहे हैं। इस बात को तय रखिए कि सचिवालय की वैकेंसी आएगी तो फिर एक बार झंडा ऑफिसर एकेडमी का ही लहराएगा, आएगा, इतना है। शिक्षक भर्ती के अंदर में गांव गांव माइक लेके घूम जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ऊंचा कौन झंडा लहरा रहा है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। मानते हैं कि बिहार एसएससी के छात्रों के लिए हमारा बैचेस नहीं है या फ्री क्लासेस नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जैसे ही वैकेंसी का कुछ थोड़ा बहुत सुगबुगाहट होगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन होगा, दावा ठोक के कहते हैं इस मंच पे सबसे ज्यादा फ्री में अगर कोई यूट्यूब पर पढ़ाएगा तो वो द ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल होगा। ये वादा रहा आपसे। जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, अभी भी एनसीईआरटी का बैच चलता है, उसको आप देखकर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। सर का जो टीम है सबसे बिहार के लंबा टीम है, सबसे बड़ा टीम है। और एक बात बता दें, जो भी सीजीएल का वेट कर रहे हैं, तो जिस तरीका से देखा जा रहा है सर, पेपर में भी दिया जा रहा है, 2-3 माह में उम्मीद किया जाए? उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम। और चूंकि बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं, तो छात्र, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, जितना दिन से ये लोग बच्चा घिस रहा है, सब बच्चा घिस रहा है, कोई कमजोर विद्यार्थी नहीं, सब मन लगा के पढ़ रहा है। जितना दिन से घिस रहा है, अगर ईमानदारी से इन व्यक्तियों ने प्रयास किया है तो 2024 नहीं तो 2025 तय है इनकी सफलता। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, कहीं ना कहीं ये लोग सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चे मेहनत से तैयारी किए हैं, उनको इनाम मिलेगा। इसलिए मेरा राय भी है, मेरी शुभकामनाएं भी इन लोगों के, और कहना भी बस इतना ही है मेरा इनसे, कहना भी इतना ही है, एक लाइन में कहना है कि भाई आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बच्चे डर रहे हैं 25 से पहले इंटर वाला का ज्वाइनिंग हो जाएगा क्या? अब देखिए, हो जाएगा तो अच्छी बात ना है, बुरा क्या है इसमें? आप चाहते हैं हो जाए? नहीं, इसमें बुरा क्या है ये बताइए। बच्चे इसलिए डर रहे हैं कि बिहार एसएससी 8 साल लगाती है, 10 साल लगाती है, इसलिए। अब नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ यही बिहार है जिसके बारे में आप कह रहे हैं 8 साल लगता था। ये बतवा आप कहीं नहीं कर, अपने माइक से कहिए, तो अभी जल्दी माइक लगाइए और कहिए 1 महीना में एग्जाम लेके ज्वाइनिंग करा दिए, कहिए। केवल बीपीएससी ने कराया, इस बात को कहिए। नहीं, आप मैं इस बात को मान रहा हूं, सीजीएल कराए, इंटर लेवल कराए, हम डेली सराहना करते हैं बिहार का, लेकिन बीपीएससी कर रही है, बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल वाले। अब जैसे क्या होता है कि बड़का बेटा बिगड़ गया तो छोट को बिगड़ जाता है, लेकिन बड़का अगर धीरे धीरे लाइन पर आ गया, बिगड़ के सुधर गया, तो छोट को सुधर जाएगा। डेफिनेटली यार, क्या बात कर रहे हैं, हम सब यही चाहते हैं और होगा भी, आप चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।